माता सती की कहानी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी प्रेम, बलिदान और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नमस्कार सभी दोस्तों को, आज मैं आप सबके सामने माता सती की कहानी लेकर आई हूँ। राजा दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष के अनेक पुत्रियां थीं। उनमें से 27 का विवाह सुंदर चंद्र देव से हुआ था और उनके शेष बची पुत्रियों में से एक दाक्षायणी का विवाह शिव से हुआ था। दाक्षायणी की इस पसंद से पिता दक्ष प्रसन्न नहीं थे। शिव अपना अधिकतर समय या तो बर्फ से ढकी हिमालयों की चोटी कैलाश पर्वत पर बिताते थे या मरघटों में। लंबी व काली जटाओं और गले में माला की तरह सांप डालकर वे बड़े डरावने नजर आते थे। दक्ष का मानना था कि उनकी सुंदरी कन्या इससे कहीं बेहतर पति पाने की अधिकारिणी थी, लेकिन दाक्षायणी, जिन्हें रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति के साथ बहुत खुश थीं। शिव जहाँ भी रहें, वह अपना समय प्रसन्नता के साथ बिताती थी। एक दिन दक्ष ने महायज्ञ कराने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों और दामादों तथा अनेक सगे संबंधियों एवं मित्रों को महायज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महायज्ञ के दिन जब दक्ष ने समारोह स्थल में प्रवेश किया, तब ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य सभी अतिथियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इससे राजा दक्ष अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने सोचा कि भले ही शिव कोई देवता हों, लेकिन है तो वे उनके दामाद ही। ऐसे में उनके आगमन पर खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करके उन्होंने उनका अपमान किया है। कुछ महीने बाद दक्ष ने एक और महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस बार उन्होंने दाक्षायणी और शिव को आमंत्रित नहीं किया। दाक्षायणी को जब पता चला कि उनकी सभी बहनें पिता के घर आ रही हैं, तो उन्होंने शिव से कहा, मैं यज्ञ के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, भले ही वे तुम्हारे पिता का घर क्यों ना हो। दाक्षायणी ने पलटकर कहा, एक पुत्री को अपने माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन स्मरण रहे कि तुम्हारे पिता मेरे लिए कटु वचनों का उपयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रति कितनी समर्पित और उदार हो। मुझे संदेह है कि तुम उनके कटु वचन सह पाओगी। मुझे आशा है कि तुम सतर्क रहोगी। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, किंतु मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दाक्षायणी ने जल्दी से कुछ उपहार एकत्र किए और शिव की सवारी नंदी बैल को साथ लेकर पिता दक्ष के घर के लिए रवाना हो गई। दक्ष ने जब अपनी पुत्री को देखा तो कहा, मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण भेजा था। क्या तुम्हारा उड़ंत पति भी आने वाला है? दाक्षायणी ने किसी तरह अपने क्रोध को नियंत्रित किया और पिता के बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया, लेकिन दक्ष ने शिव का अपमानित करना बंद नहीं किया। उसने कहा, प्यारी पुत्री, अपने पति के पास वापस लौट जाओ, जिसे तुम अपने पिता से भी ज्यादा प्यार करती हो। मुझे उसके द्वारा किया गया वह अपमान याद है और आप दोनों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने कटुवचन कहने तब तक जारी रखे जब तक कि यह सब दाक्षायणी के लिए असह्य नहीं हो गया। दाक्षायणी ने अत्यंत अपमानित महसूस किया और आंखें बंद कर अपने पति से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, मैंने आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ आ गई। यह मेरी भूल थी, आप सही थे। मेरे पिता ने मुझे जिस तरह अपमानित किया है, उस अपमान को लेकर मैं जीवित नहीं रह सकती। और इसके बाद वह यज्ञ कुंड में पवित्र अग्नि में कूदकर सती हो गई। पूरे कक्ष में तनावपूर्ण शांति फैल गई। जो कुछ हुआ उससे सभी अतिथि अचंभित थे। जब शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे क्रोध में उन्मत्त हो उठे। वो इस कदर गरजे कि धरती कांप उठी। क्रोध की उसी अवस्था में उन्होंने एक अत्यंत डरावने अवतार वीरभद्र का सृजन किया और उसे एक शक्तिशाली सेना प्रदान की। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह दक्ष का यज्ञ विफल कर दे और इस मार्ग में जो भी बाधक बने उसे नष्ट कर दे। किंतु इस पर भी उनका दुख व क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इससे धरती थर्रा उठी, लोग घबरा गए और पृथ्वी का अंत निश्चित लगने लगा। लेकिन शिव तब भी नहीं रुके और ना ही स्थिर हुए।
इस बीच वीरभद्र और उसकी सेना ने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और उन सभी ऋषि मुनियों एवं देवताओं को परास्त कर दिया जो राजा की सहायता के लिए आगे बढ़े। राजा दक्ष का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र और उसकी सेना जब विनाश किए जा रही थी तब उन लोगों ने सहायता के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। ब्रह्मा ने शिव से विनती की कि वे दक्ष को क्षमा कर दे और संसार में समान स्थिति स्थापित करें। अतः शिव शांत हुए और उनमें दया भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने बकरी का सिर लगाकर राजा दक्ष को जीवन दान दिया ताकि अहंकारी राजा अपनी गलती को भी कभी नहीं भूले। जीवन दान मिलने ही दक्ष शिव के चरणों पर गिर पड़े और अपना शेष जीवन एक शिव भक्त के रूप में बिताने का प्रण किया। संसार में समान स्थिति स्थापित होने के बाद शिव अपने सामान्य रूप में लौट गए और गहन समाधि में लीन हो गए। तब से दाक्षायणी सती के रूप में प्रसिद्ध हुई। माता सती का यह बलिदान शिव और शक्ति के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। बाद में माता सती ने पुनः जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव से पुनः विवाह किया। यह कहानी हिंदू धर्म के नारी शक्ति, प्रेम और सम्मान के महत्व को दर्शाती है। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, आप सब ने ये कहानी सुनी और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। और आगे भी मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अगर